आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारा एपिसोड है 27वां एपिसोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ और जो आपके नए टॉपिक जुड़े हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, जो नए टॉपिक जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे वहां से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन है आपके सामने सबसे पहला कि वर्तमान समय में कौन सी योजना भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है। यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई थी, वो योजना कौन सी है? तो आई होप आप सभी को पता होगा, मेक इन इंडिया के नाम से। ठीक है, ये योजना जो आई थी ये किस नाम से आई थी? मेक इन इंडिया। ठीक है, और ये जो मेक इन इंडिया है इसके तहत क्या था, भारत में मैन्युफैक्चर होनी थी बहुत सारी चीज़ें। अभी क्या था, जैसे आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, वस्तुएं हम खरीदते हैं जो कि कोई चाइना में बनी है, कोई किसी और देश में बनी है। लेकिन ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में बहुत सारी वस्तुएं बनानी है, मैन्युफैक्चर यहाँ पे होगा और यहाँ से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की भी बात है। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आपको पहचानना है। देखिए, एक ऐसा देश जो क्षेत्रफल और आबादी में छोटा है लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा मामलों में, गुप्तचर मामलों में काफी आगे निकल गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने मान लो आ जाए और आप ऐसे में सोचोगे कि वो देश कौन सा हो सकता है। अब आपको ये पता है कि ये नए टॉपिक में से है, तो नए टॉपिक अभी किस किस के जुड़े हैं? रसिया जुड़ा है, ठीक है, ब्रिक्स वाले देश जुड़े हुए हैं, रसिया और चाइना है उसमें, ठीक है, इजराइल है। तो आप समझ जाएंगे कि इजराइल है जो छोटा देश है, जनसंख्या भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है और इसका जो क्षेत्रफल है वो भी आपको छोटा दिखेगा। बाकी चाइना वाइना रसिया वगैरह तो बहुत बड़े बड़े देश हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकते। तो आपको सीधा यहाँ पे आंसर पता लग जाएगा कि ये इजराइल देश की बात चल रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? ये भी इजराइल है। आपको पता है कि दुनिया में एकमात्र यहूदी देश जो है वो इजराइल ही है और बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और हथियार भी बहुत आधुनिक और लेटेस्ट हथियार आपको इजराइल द्वारा बनाए हुए मिलते हैं। और ये जो देश है ये हर साइड से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है। ठीक है, इसके विवाद रहते हैं बहुत सारे देशों से, फिलिस्तीन वगैरह से आप पढ़ते होंगे आर्टिकल वार्टिकल इस पे, तो बहुत सारे देशों से इसका विवाद है। तो इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मैप में भी पूछा जा सकता है क्योंकि न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, हो सकता है शायद मैप में भी आ जाए। तो मैं आपको वीडियो के एंड में मैप भी कराने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई? ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यूनेस्को जो है इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, और अगर पूरी डेट बताऊं तो ये 4 नवंबर 1946 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गूगल वगैरह करोगे तो कई जगह पे आपको उसकी स्थापना की जो तारीख है, डेट है जो, वो आपको मिलेगी 16 नवंबर 1945। लेकिन आपका जो सपोर्टिंग है, जो आपको रेफरेंस मटेरियल दिया उसके उसके अनुसार 4 नवंबर 1946 है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही डेट लिखनी है क्योंकि मार्क्स आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये इसकी स्थापना जो हुई थी और इसका जो पहला सत्र हुआ था वो 1946 के नवंबर दिसंबर में हुआ था, इसीलिए आपके जो रेफरेंस मटेरियल है उसमें 4 नवंबर दे रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है कुछ गूगल सर्च करें और ये तो आपको अलग मिल सकता है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, जो आपका रेफरेंस मटेरियल दे रहा है आपको वही डेट माननी है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनेस्को के मुख्यालय की। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यूनेस्को का अगर मुख्यालय की बात करें तो यह है पेरिस में, और पेरिस जो होता है, ये पेरिस कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। ठीक है, तो ये भी हमें मैप में भी पता होना चाहिए, यूनेस्को का मुख्यालय। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का विस्तृत नाम क्या है? देखिए, ये आपके प्री बोर्ड में भी यूनिसेफ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपने देखा हो तो यूनिसेफ से क्वेश्चन पूछा हुआ था और पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, शायद उससे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो देखिए, यूनिसेफ का विस्तृत नाम, यानी यहाँ पे आपसे यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसको हम हिंदी में अगर बोलें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, तो ये याद रख सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन बच्चों के लिए काम करता है? तो देखिए, चिल्ड्रन के लिए आप यूनिसेफ ही लगाएंगे, आप सभी जानते हैं कि ये बच्चों के लिए काम करता है। यहाँ पे भी देखिए बाल यानी बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे यूनिसेफ बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखे हैं ILO, यूनेस्को, IMF, तो आपको सभी कट कर देना। आप समझते हैं कि ये सारे ही नहीं करते हैं तो यूनिसेफ हो जाएगा इसमें सही आंसर। और ये आया हुआ क्वेश्चन आपके पेपर में। और यूनिसेफ का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है,
ये कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। तो ये आपको मैप में भी पता होना चाहिए, मैं आपको लास्ट में मैप भी कराऊंगा तो वहाँ पे मैं ये चीज़ें दिखा दूंगा आपको। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ठीक है। और ये जो लेबर के लिए काम करता है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को अच्छे या बुरे में विभाजित नहीं किया जा सकता। देखिए, आतंकवाद पे जब विश्व में बहस होती है तो उसमें एक मुद्दा ये भी आने लगा है कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। अब आप से ये सोचिए कि अच्छा आतंकवाद कौन सा होता है, आतंकवाद तो चाहे कैसा भी हो बुरा ही होता है। तो इसकी जो विरोध करा है, इसका जो निंदा किया है वो वर्तमान प्रधानमंत्री, ठीक है, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसका विरोध करा है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सीधा मैप की। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बढ़ा भी देगा। आपको पता है 16 से 17 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के जो पूछ लिए जाते हैं, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं। तो देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनको आप मैप में दिखाइए। तो इजराइल, ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया क्यों, क्योंकि ये अरब क्रांति हुई थी यहाँ पे, यानी अरब स्प्रिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए ट्यूनेशिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूयॉर्क हो सकता है और ये पेरिस और फ्रांस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, अगर आप ध्यान से देखते हो तो। चलिए इसको देखते हैं मैप के अंदर। ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ब्लैंक है और आपको यहाँ पे समझने में भी दिक्कत आएगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको गूगल मैप पे। लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए, अभी देश के नाम देख लेते हैं एक बार, इजराइल, ट्यूनेशिया, न्यूयॉर्क, पेरिस। देखिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई इजराइल जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, और ट्यूनेशिया आपको इधर कहीं दिखेगा, छोटा सा देश है, ठीक है, अफ्रीका में, और ये इधर। और न्यूयॉर्क आपको इधर कहीं दिखेगा, USA में। और कौन सा देश था आपका यहाँ पे, फ्रांस, पेरिस। पेरिस आपको दिखेगा इधर ऊपर की तरफ कहीं यूरोप की साइड में, ठीक है। तो चलिए, इसको आपको हिंट देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बना दिए। अब इसको हम देखते हैं गूगल मैप के अंदर चल के। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है आपके सामने पूरा, आप देख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो न्यूयॉर्क है वो अमेरिका में है, तो आप यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क दिख रहा होगा, ये ध्यान से देखिए, ये न्यूयॉर्क है, समझ के, न्यूयॉर्क। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ, फिर से बड़ा करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आपको अंदाजा लग गया होगा जो मैंने आपको बताया था। दूसरा आपसे ट्यूनेशिया पूछा था। ट्यूनेशिया जो है आपके अफ्रीका में आपको ऊपर की साइड दिखाई देगा, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में आप कह सकते हो। तो ये छोटा सा देश है बिल्कुल, ट्यूनेशिया, जहां से एक विद्रोह शुरू हुआ था, जो कि धीरे धीरे इधर इधर की तरफ यानी अरब देशों में फैल गया था, जिसको हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं या अरब क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये ट्यूनेशिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे लगता है कि शायद ये आपके पेपर में मैप में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक देश था इसमें, इजराइल। तो आप देखो, इजराइल बहुत छोटा सा देश है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इजिप्ट है, और यहाँ सीरिया और इराक है। इन इजिप्ट, सीरिया, इराक, इसके बीच में एक छोटा सा देश है। मैं और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे जॉर्डन आप दिख रहा है आपको, जॉर्डन के साइड में इधर देखिए, ये इजराइल है, ठीक है, बहुत छोटा है। और इसके बाद था आपका फ्रांस, पेरिस। तो फ्रांस आपको पता है यूरोप में है, तो ये देखिए, ये रहा फ्रांस आपका, और फ्रांस में आप जाएंगे तो ये आपको ऊपर की तरफ पेरिस दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिया। अब वापस से आप देखो, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताए थे आपको, एक यहाँ पे बताया था, एक यहाँ पे बताया था, ट्यूनेशिया इधर बताया था, इसराइल यहाँ बताया था, और फ्रांस इधर बताया था। तो चारों आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।